हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूँ पाइपिंग टेस्ट क्लब में आप सभी दोस्तों को। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हॉट टॉपिंग। हॉट टॉपिंग क्या है और हॉट टॉपिंग क्यों किया जाता है और किस लिए किया जाता है। दोस्तों, ये वीडियो पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा, नहीं देखिएगा तो नहीं समझ में आएगा। स्किप मत कीजिएगा। ये हम आपको फ्री में नॉलेज दे रहे हैं, ये मैं अपने हाथ से खुद किया हुआ, ये मेरा एक्सपीरियंस है। हॉट टॉपिंग दो कंडीशन में ही किया जाता है। ये ज़्यादातर क्रॉस कंट्री पाइपलाइन में किया जाता है, और नहीं तो प्लांट में अंदर कोई नया ब्रांच देना है या नया कोई लाइन निकालना है, जैसे टैंक व्हीसिल या कोई लाइन जा रहा है उसमें से एक ब्रांच निकालना है और लाइव लाइन है, उसको बंद नहीं कर सकता है। इसके वजह से हॉट टॉपिंग किया जाता है, या वाटर लाइन हो, क्रूड ऑयल हो, गैस हो, जो भी हो, इसको हॉट टॉपिंग बोला जाता है। और हॉट टॉपिंग के मतलब क्या है, सबसे फर्स्ट तो ये जानना है हॉट टॉपिंग है क्या। हॉट टॉपिंग का मतलब ये है रनिंग यानी लाइव लाइन में उससे वेल्डिंग ड्रिल करके दूसरा लाइन चालू करना, यानी वो लाइन चल ही रहा है उसी में ये सारा चीज़ करके उसको मेंटेनेंस भी करना, रिपेयर भी करना और वेल्डिंग भी करना, हेडो टेस्ट भी करना और लाइन बाईपास करना है। इसको बोलते हैं हॉट टॉपिंग। तो दोस्तों, ये हॉट टॉपिंग के वीडियो पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। हॉट टॉपिंग बहुत रिस्की जॉब है। नेचुरल गैस, वाटर लाइन, क्रूड ऑयल, ज़्यादातर 3 लाइनों में किया जाता है, और भी बहुत सारे लाइन में किया जाता है दोस्तों। तो इस वीडियो को देखिएगा पूरा, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, वो वीडियो हम देखते हैं और इस वीडियो को देख के कुछ नया सीखते हैं। आइए दोस्तों, बात करते हैं हम लोग हॉट टॉपिंग के लिए क्या क्या हम लोग को सावधानियां बरतनी चाहिए और क्या क्या मटेरियल चाहिए, क्या क्या इसका बेसिक रिक्वायरमेंट है दोस्तों। ओके दोस्तों, देखो ये स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा, और उसके लिए आपको कौन से प्रिकॉशंस लेने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये हॉट टैपिंग होता क्या है। हॉट टैपिंग, जिसे प्रेशर टैपिंग भी कहते हैं, ये एक ऐसी मेथड है कि जिसमें जो एग्जिस्टिंग पाइपिंग होती है या फिर जो प्रेशर वेसल्स होता है उसमें कनेक्शंस किया जाता है, और उस कनेक्शंस के दौरान ये जो एग्जिस्टिंग पाइपिंग है और ये जो प्रेशर वेसल्स है इसमें कोई भी इंटरप्ट नहीं किया जाता या फिर इसको एम्प्टी भी नहीं किया जाता। यानी कि वो जो सर्विस है वो टोटल चालू कंडीशंस में होती है, यानी कि रनिंग कंडीशन में होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी वो पाइप है या फिर जो भी टैंक है उसमें कंटिन्यू ऑपरेशन हो सकता है जब भी उसमें मेंटेनेंस या फिर मॉडिफिकेशंस किया जाए। चलिए अब जानते हैं कि हॉट टैपिंग एक्टिविटी के वक्त आपको कौन से हज़ार्ड का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहला हज़ार्ड है प्रॉपर्टी डैमेज, यानी कि फायर एंड एक्सप्लोजन। इसमें क्या होता है कि जब भी आप इग्निशन सोर्स का इस्तेमाल करते हो, जैसे कि फ्लेम, हीट, स्पार्क, मोल्टन मेटल या फिर जो डायरेक्ट ट्रैप्स है, इसका जब आप इस्तेमाल करते हो और वो भी कंबस्टेबल एटमॉस्फेयर में, तो उसकी वजह से फायर और एक्सप्लोजन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद है डैमेज और डिफेक्टिव पार्ट्स। उसको अगर आपने काम शुरू होने से पहले रिप्लेस नहीं किया तो वो भी एक हज़ार्ड है। फिर उसके बाद है इम्प्रॉपर ग्राउंडिंग, तो वो भी एक हज़ार्ड है। फिर उसके बाद है ऑक्सी फ्यूल इक्विपमेंट। हॉट टैपिंग का काम शुरू करने से पहले जो भी आपके पास ऑक्सीजन और एसिटिलीन सिलेंडर्स होते हैं उसको आपको बाकायदा चेक करना है। उसमें अगर सफिशिएंट मटेरियल नहीं है और अगर आपने काम शुरू कर दिया तो उस वक्त वो बैकफ्लो होने के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। और हॉट टैपिंग ऑपरेशन के वक्त अगर सडनली ये जो सिलेंडर है वो अगर एम्प्टी अगर हो जाता है तो उसकी वजह से जो प्रेशर सिस्टम है वो इम्बैलेंस हो जाती है, और जो सिलेंडर के जो होज होते हैं उसमें ऑक्सीजन और जो फ्यूल है वो मिक्स हो जाते हैं, और जिसकी वजह से फ्लैशबैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस फ्लैशबैक में क्या होता है कि जो गैस का जो फ्लो होता है वो रिवर्स होता है, और वो रिवर्स होने के कारण वो जो गैस का फ्लो है वो टॉर्च से होते हुए होज में जाता है, और फिर होज से होते हुए रेगुलेटर में जाता है, और रेगुलेटर से होते हुए वो सिलेंडर में जाता है, और उसकी वजह से उसमें एक्सप्लोजन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसी को ही फ्लैशबैक कहते हैं। हॉट टैपिंग का काम अगर आप किसी वेसल में
या फिर पाइपिंग में या फिर टैंक में करते हो तो वहाँ पर सबसे पहले आपको कोई उसमें कंबस्टेबल वेपर है क्या या फिर कोई फ्लैमेबल मटेरियल है क्या, वो आपको चेक करना है। अगर उसकी अवेलेबिलिटी है और उसके बाद अगर आप कोई काम करते हो यानी कि इग्निशन सोर्स का इस्तेमाल करते हो तो उस वक्त वहाँ पर फायर और एक्सप्लोजन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो वो भी एक हज़ार्ड है। फिर उसके बाद है पर्सनल इंजरी। जब भी आप हॉट टैपिंग का काम करते हो तो उस वक्त आपकी जो स्किन है या फिर जो आइज़ है वो बर्न होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसका जो डायरेक्ट कांटेक्ट है वो एक्टिविटी के साथ होता है और साथ ही में इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है। तो ये इनके डायरेक्ट हज़ार्ड्स है। फिर उसके बाद है इम्प्रॉपर वेंटिलेशन, यानी कि जब भी आप हॉट टैपिंग का काम ऐसी जगह पर कर रहे हो कि जहाँ पर कोई टैंक हो या फिर वेसल हो या फिर पाइपलाइन हो, वहाँ पर आपको प्रॉपर वेंटिलेशन अगर नहीं मिल रही है तो वो भी एक हज़ार्ड है। फिर उसके बाद है इनसफिशिएंट पीपी, तो वो भी एक हज़ार्ड है, यानी कि हॉट टैपिंग के वक्त आपको जो रिलेवेंट पीपीज है वो अगर आपके पास नहीं है तो वो भी एक हज़ार्ड है। फिर उसके बाद है केमिकल रिलीज, यानी कि उसका इन्वायरमेंटल के ऊपर भी इम्पैक्ट हो सकता है, तो वो भी एक हज़ार्ड है। इसमें क्या होता है कि जब भी आप हॉट टैपिंग का काम करते हो तो वहाँ पर जो भी फायर्स है या फिर जो एक्सप्लोजन्स है और जो भी इक्विपमेंट डैमेज होता है तो उसकी वजह से इन्वायरमेंटल डैमेज हो सकता है, जैसे कि उस फायर से या फिर एक्सप्लोजन से या फिर जो इक्विपमेंट डैमेज है वहाँ से जो भी रिलीज होती है, जैसे कि कोई वेपर हो, गैस हो या फिर वाटर पाइपलाइन हो, उसमें से वो रिलीज होके एयर में, सॉइल में या फिर वाटर में मिक्स हो जाती है और जिसकी वजह से इसका इम्पैक्ट इन्वायरमेंट के ऊपर हो जाता है। तो इन सारे हज़ार्ड्स का सामना आपको करना पड़ता है जब भी आप हॉट टैपिंग एक्टिविटी करते हो। चलिए बात करते हैं कि हॉट टैपिंग के वक्त आपको कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए PTW, यानी कि परमिट टू वर्क। कोई भी हॉट टैपिंग एक्टिविटी का काम शुरू करने से पहले आपके पास PTW होना चाहिए। फिर उसके बाद है उसके रिलेवेंस डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, जैसे कि उसका JSA हो या फिर हीरा हो या फिर TRA हो, और फिर आपके पास में वर्क मेथड स्टेटमेंट भी होना बहुत ही ज़रूरी है। फिर उसके बाद है कि जहाँ पर भी आपका हॉट टैपिंग का काम शुरू है, मान लीजिए कि वो हॉट टैपिंग का काम आपका वर्क एट हाइट पर है, तो उसके नीचे में आपको बैरिगेशन करना बहुत ही ज़रूरी है। फिर उसके बाद है कि जो भी टीम हॉट टैपिंग का काम करने वाली है उनको फॉर्मल ट्रेनिंग देना है उस वर्क एक्टिविटी के बारे में और साथ ही उनको वर्क इंस्ट्रक्शन भी देना है। फिर उसके बाद है कि जो भी इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल आप हॉट टैपिंग के लिए कर रहे हो तो वो सारे जो इक्विपमेंट्स है उसको आपको टूल बॉक्स में रखना है स्टोर करके, ताकि वो जो इक्विपमेंट्स है वो वर्क एट हाइट से नीचे गिरने से आप बचा सको। फिर उसके बाद है कि प्रॉपर सुपरविजन वहाँ पर होना चाहिए। फिर उसके बाद है कि जो भी सिलेंडर का इस्तेमाल आप कर रहे हो, जैसे कि ऑक्सीजन और एसिटिलीन सिलेंडर का आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो गुड कंडीशंस में होने चाहिए और बाकायदा वो वर्टिकल पोजीशन में होने चाहिए और उनको सिक्योर आपको करना है। फिर उसके बाद है कि जो भी आपके पास कटिंग सेट है उसके जो होज है वो प्रॉपर कंडीशंस में होने चाहिए, यानी कि उसमें कोई भी कट या फिर वो डैमेज कंडीशन में नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद है कि जो भी कटिंग सेट है उसका प्रेशर गेज आपको चेक करना है और ये इंश्योर करना है कि वो जो प्रेशर गेज है वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है और वो अच्छे कंडीशन में है। फिर उसके बाद आपको ये इंश्योर करना है कि जो सिलेंडर साइड है और जो टॉर्च साइड है उन दोनों साइड में आपको फ्लैशबैक अरेस्टर प्रोवाइड कराना है। और फिर उसके बाद है प्रॉपर। दोस्तों अब हम बताते हैं मशीन। देखिए दोस्तों, ये पाइप है हॉट टॉपिंग के लिए, ये वेल्डिंग करने की तैयारी किया जाए। ये स्प्लाइट टी होता है, ये 2 पार्ट में होता है जो कि इसको वेल्डिंग किया जा रहा है। देखो 2 जगह लगाया गया स्प्लाइट टी और वेल्डर वेल्डिंग मार रहा है और इसको लेवल बराबर होल में हर चीज़ देख के इसको वेल्डिंग फुल वेल्डिंग मारेगा और मारने के बाद से इसको पूरा वेल्डिंग कंप्लीट होने के बाद इसका इंस्पेक्शन किया जाएगा और एक ट्रेन ये वेंट लगाया जाता है 2। ये 2 इसलिए लगाया जाता है जब ड्रिलिंग से पहले इसका प्रेशर चेक किया जाता है और ड्रिलिंग होने के बाद भी इसी से प्रेशर हम लोग चेक करते हैं आया नहीं आया, ठीक है, यानी प्रोडक्ट्स आया नहीं आया। तो ये 2 वेंट लगता है दोनों के पास में और इसका बीच वाला लाइन जो आप देख रहे हैं और ये डीपी के लिए आ गया दोस्तों, ये डीपी हो रहा है अभी। इसको टेस्टिंग और वेंट के लिए टाइट कर रहा है लो, आप देख सकते हैं 2 वेंट लगा हुआ है, 2 स्प्लाइट टी लगा हुआ है और ये गैस्केट डाल रहा है। ये लॉक पॉइंट है, लॉक बोलते हैं इसको, लॉक।
अब ये सैंडविच वाल बोल रहे हैं इसको, सैंडविच वाल। ये इसमें सेम बोर इसके टीके और इसका सेम बोर रहता है। ये टाइट किया जाएगा। टाइट करने के बाद इसका भी मेजरिंग ले लेगा और टीके नीचे से भी पाइप का। अब इसको मेजरिंग ले लिया। अब ये टॉर्किंग कंप्लीट है। ये है कटिंग ड्रिल मशीन। यही काट करके उसका अंदर का पीस निकालेगा, पाइप का पीस निकालने के बाद आप देख सकते हैं वो बेंट है बाजू में। ये है वेंट के लिए अभी लगा रहा है, जो हम पहले बताया था आपको। इसमें ड्रिल करेगा और ड्रिल करने के बाद से यहाँ श्योर होगा इसमें कितना प्रेशर है नहीं है, वो पूरा कंफर्म करने के बाद ही हम लोग ये बड़ा वाला ड्रिल से कटिंग करेगा। अभी ये ड्रिल कर रहा है छोटा वेंट के लिए। ये 2 इंच का होता है, 1 इंच होता है, 4 इंच का, एज़ पर डिज़ाइन, एज़ पर रिक्वायरमेंट का ड्रिल कर दिया काट के वहाँ। अभी ये दूसरा मशीन इंस्टॉल कर रहा है। देखो ये कटिंग मशीन है बड़ा वाला। तो हॉट टॉपिंग के लिए जो सबसे बड़ा मशीन होता है, ये बड़ा डाया के लिए उसे बराबर टाइट करेगा। और ये ऑपरेटर ऊपर एक चला गया और उसका मेजरिंग करके सेट करके उतर गया। वो ड्रिल हो रहा है, घूम रहा है तो ड्रिल हो रहा है, उस पर जाके रुक जाएगा। ये बहुत कॉस्टली और ये मशीन है। ये पानी लाइन है दोस्तों, देखो आ गया पानी, कटिंग हो गया। ये देख रहे हैं पानी आ गया। अब इसको डिटॉर्किंग किया जाएगा। डिटॉर्किंग कर दिया गया। उसके बाद अब इसको सील लॉक किया जाएगा। डिटॉर्किंग करने के बाद ये बाईपास 2 लाइन लगाया गया टी डाल के। टी डालने के बाद उसको बाईपास लगा के अब उसमें क्लियर हो गया। हम लोग को लाइन बीच का रिपेयर क्लियर हो गया। बाईपास लाइन भी निकाल दिया। बाईपास लाइन निकालने के बाद ये टी भी निकल जाएगा। टी निकलने के बाद से फिर हम लोग उस पर डालेंगे लॉक पॉइंट। ये टी, ये मशीन निकल रहा है टी के साथ। टी के साथ टी आखिर क्यों लगाया गया? वेंट व्यू प्रॉपर हो रहा है। मशीन डाला गया। मशीन डालने के साथ उसी के साथ वो लॉक पॉइंट था। लॉक पॉइंट अभी जाके अंदर फ्लांज स्लाइड टी के साथ लॉक कर देगा। अभी वो लॉक हो गया। देखो दोस्तों अब ये निकाल रहा है सैंडविच वाल व्यू। अब देख सकते हैं नीचे वो ऑलरेडी लॉक हो गया। अब लॉक होने के बाद इस पर वाल डालो या प्रॉपर ब्लाइंड डाल दो, फ्यूचर में आप कभी भी यूज कर सकता है। अभी वो लॉक हो गया, फुल सेफ्टी में। तो ज़्यादातर ब्लाइंड ही डाला है, ये डाला जाए, ब्लाइंड डाला जाता है, नहीं तो वाल डाला जाता है। फिर दूसरा के लिए अभी है उसमें भी लॉक डालने के लिए अभी ये इसका प्रेशर चेंज किया जा रहा है, चेक किया जा रहा है। उसका होने के बाद उसको भी निकाल देंगे दोस्तों। इस तरह आप देख सकते हैं ये मशीन हॉट टॉपिंग बहुत हेवी मशीन है। और ये 2 इंच का जो था लाइन वो बाईपास कर दिया गया, वो बंद कर दिया गया। और इसमें भी ड्रिल हो गया। अभी इसको भी वाल निकाल के सैंडविच वाल, इसको भी प्लग मार दिया गया। बीच में देखो दोस्तों वाल आया है, पहले वाल नहीं था, डाल दिया गया, अभी प्लग मार दिया गया। प्लग निकालने के बाद से अभी परमानेंट ब्लाइंड बंद कर दिया जा रहा है। मेन ये हॉट टॉपिंग था वाल डालने का। दोस्तों ये वीडियो मेरा कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि इस तरह के वीडियो मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों।